ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को लेकर पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जवाब दिया है। कहा कि मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ और सवाल उठा रहे हैं, ऐसे नेताओं का भी एक ग्रुप बनाना चाहिए। इस ग्रुप को पाकिस्तान में मौलाना मसूद अजहर के घर पर भेजना चाहिए ताकि ये वहां जाकर देख सके कि हमारी सेना ने पाकिस्तान का क्या हाल किया है। वहीं अमृतसर के पवित्र श्री गोल्डन टेम्पल को पाकिस्तान की सेना द्वारा निशाना बनाए जाने पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पाकिस्तान शुरुआत से ही पंजाब में आपसी भाईचारे को खराब करना चाहता है। पहलगाम में भी लोगों की धर्म पूछकर हत्या की गई और अब गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाए जाने की उसकी योजना इस बात को साबित करती है। सब किसने ट्वीट किया है कि नहीं किया, राहुल गांधी जो वहां बैठ के कर रहे हैं, दूसरे कोई कर रहा है। मेरी एक बेनती है सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के तहत सारी ऑल पार्टी एमपीज को, लीडर्स को कहा भी बाहर जाके दूसरे देशों में अंदर जाके असल बात सामने रखो भी हिंदुस्तान जो है सारे दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ और उसकी सच्चाई जाके रखने के लिए कहा है। परंतु ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे आज भी अपोजिशन में बैठे कुछ बड़े लीडर हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में CWC के मेंबर हैं, वो कहते हैं हमें यकीन नहीं भी हमने जाके उनके सरगोदा के ऊपर हमला कर दिया या हमने कोई मीरकोट के ऊपर कर दिया या हमने चकला किसी अड्डे पे किया नहीं। मेरी एक बेनती है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे लीडरों का एक ग्रुप बना के पाकिस्तान भेजो साहब, उस मौलाना मकसूद के यहाँ भेजो, वहाँ जाके उसकी सत्तर पे बैठ के जब जाके बैठेंगे ना साहब, वो भी कहेंगे भी ये हमारे अपने आगे खुले दिल से इनको मिलाएंगे। क्योंकि देखिए दुश्मन का भी सराहना करनी पड़ती है। वहाँ पे चाहे उनके आपस में लीडर को पकड़ के जेल में ठोक रखा है और उसके बावजूद सारी पार्टी वाले एक बोली बोल रहे हैं कि हमने पता नहीं किला फतेह कर लिया। हमारे यहाँ है आधी का पोजीशन जो लीडरशिप है वो ये कह रहे नहीं जी कुछ भी नहीं होया उथे था, कुछ भी नहीं होया, सानू बताओ। अरे बड़े मानसो, तुम्हें पंजाब ने देखा है साहब, पंजाब ने कहना असी अपने पिंडे ते हंडाया साहब लड़ाइयाँ, कले 65-71 वालियां नहीं, असी आतंकवाद की लड़ाई भी आ जी कट्टरवाद की लड़ाई असी लड़े हाँ। 25,000 तो ज़्यादा जाना गवाइया। सानू पता है जिहदे घरे 70 बिछदा है उत्थे टेलीविजन ते देख के कर दो। मैं इन्ना ही कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान अमन शांति का हम पुजारी हैं साहब, परंतु जिहड़ा साडे नाल आके पंगा लऊगा असी उन्होंने सबक सिखाने का वादा ही नहीं करते, असी सबक सिखाने भी हैं। वी डू नॉट जस्ट प्रोमिस, व्हेन प्रोवोक्ड इंडिया डिलीवर्स रिट्रीब्यूशन। आतंकवाद का मेन जड़ा उत्थे आके पहलगाम के अंदर जो कुछ होया साहब, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ धर्म के आधार पर जिस तरह ਵੱਖ-ਵੱਖ करके किया गया, ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਤੇ ਆਈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਕ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। उस भाईचारे च दो फाड़ करके सवेरे इन्होंने कह देना सी जो तो इन्होंने आप ही डिगाता बम उत्ते। इन्हों दी चालां सारियां देखी बैठे हैं। मेरा इन्होंने अपोजिशन लीडरां नूं या तो इन्होंने भेजो पाकिस्तान, नहीं इन्होंने सारे को जाके उत्थे दरबार साहब जाके मत्था मंग के आन, क्योंकि इन्होंने बेइज्जती मुल्क की की है तो इन्होंने साडे फौज की बेइज्जती की है। जिहड़े आप पूछ रहे भी इन्होंने उत्थे कीता की है, जाके उत्थे देखो मौलाना मसूद दे भेजो इन्होंने। धर्म के नाम के ऊपर बांटने का एजेंडा पहलगाम से स्पष्ट था। जब वहाँ धर्म के नाम पे आदमियों को उनके परिवारों के सामने धर्म के नाम पे छांट छांट के गोलियां मारी गई, उनका कत्ल किया गया, आपस में धर्म के अंदर दरार डालने की कोशिश की। और अब अगर हरमंदर साहब के ऊपर इस किस्म की कोई सोच रखता है पाकिस्तान, उसका भी एजेंडा ये है कि पंजाब हमेशा देश की सोर्ड आर्म खड़क बुझा रहा है और यहाँ की पंजाब के लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा भाईचारक साँझ है। हिंदू सिख हमारा मुसलमान ईसाई दलित भाईचारा हमारी सबसे बड़ी पहचान है। उस पहचान में दरार डालने के लिए अगर हरमंदर साहब के ऊपर किसी ने ऐसी गंदी सोच रखी है तो मैं समझता हूँ और मैं इस बात की दाद भी देना चाहूँगा साहब
ये बात आपके साथ मैं साझी भी करना चाहूँगा। मैं दाद प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है साहब, ये ख़त्म नहीं हुआ है साहब। ये मिसाइलें चलनी बंद हो गई हैं। हो सकता है ब्रह्मोस नहीं चल रही, हो सकता है स्कैल्प मिसाइल नहीं चल रही, हो सकता है ड्रोन नहीं जा रहे, बट वी विल फाइट देम ऑन देयर ओन टर्म्स। अगर पाकिस्तान की पॉलिसी थी दैट वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, I would say our policy should be we will bleed Pakistan by 1001 cuts। ਅਸੀਂ 21 ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ ਪਾਈਏ पल कड़ी, पर इतना फ़र्क जरूर है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर फ़र्क है। हम किसी निहत्थे को नहीं मारेंगे साहब। आज शाम को आप देखना, आज खबर लगी है कि एक आतंकी मारा गया, गोली मार दी किसी ने, वो शाम को कहेंगे भी हिंदुस्तानियों ने मरवा दिया। साहब हमने कहा था जो भी इस आतंक के पास जिसने हमारे पहलगाम के हमारे निर्दोष भाइयों की जान ली है, चुन चुन के मारेंगे साहब। और ये जो कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं उनके घर भी इनको भेजो, जो ये जो पंजाब वाले जो पूछ रहे हैं लीडर, इनको जरूर वीज़ा लगवा के भेजो साहब। न्यूज़ डेस्क एनालिस्ट।